हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो अब यहाँ पर एक और मुसीबत इंडिया के अंदर आती हुई। अभी तक अगर हम लोग देखें तो कोविड-19 से परेशान थे। दूसरा एस्टेरॉइड को लेके काफी सारी यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि अगर एस्टेरॉइड जो है जो अभी क्रॉस करते हुए जाएगा, अगर वो अर्थ से टकराता है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर जो अब आपको एक नई मुसीबत देखने को मिल रही है वो जुड़ी हुई है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, या फिर हम कह सकते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं ASF। अब आप सोचोगे कि अब ये नई कौन सी बीमारी चली आ रही है। इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के केसेस हैं वो इतने ज्यादा होते चले जा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पिग्स हैं, यानी कि जो पिग होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेथ होते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग अप्रॉक्स एक एस्टिमेशन देखा जाए तो 2000 से ज्यादा ऐसे पिग्स हैं जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, और वो भी सिर्फ एक स्टेट के अंदर। और वो स्टेट कौन सी है? दैट इज आसाम। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर या फिर स्वाइन फ्लू के बारे में, और इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहला काम आपका क्या होता है, लिंक को जल्दी से कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजिएगा। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे फिलीपींस के अंदर अभी हाल ही में एक केस मिला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें तो यही सेम केसेस आपको देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे तो मैम इससे आसाम में अगर केसेस मिल रहे हैं तो बाकी जगह पे केसेस नहीं है, लेकिन फिलीपींस में केसेस आपको मिल रहे हैं, तो कहीं और भी केसेस हैं क्या? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो हुआ क्या है, आसाम के अंदर जो पिग हैं उनके भी हाल ही में बहुत ज्यादा डेथ हो गई। एक साथ यहाँ पर आपको करीबन 1900 ऐसे पिग हैं जिनकी डेथ हो गई। कहाँ पर? आसाम के अंदर। अब अगर हम आसाम के मैप की बात करें तो आसाम के साथ आपको मेघालय लगा हुआ मिलेगा एक तरफ आपको। मतलब आप ये कह सकते हो कि आसाम एक ऐसा स्टेट है, सेवन सिस्टर्स में एक ऐसा स्टेट है जिसका जो बॉर्डर है वो बाकी के 6 राज्यों के साथ शेयर होता है। बाकी के 6 कौन से हो गए? अरुणाचल हो गया, आपका मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो इन सब के साथ जो इसका बॉर्डर है वो शेयर होता है। लेकिन ये जो मिस्ट्री है यहाँ पर, वो मिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अभी आपको आसाम के अंदर ही देखने को मिल रही है। आसाम में 2000 के आसपास जो पिग हैं इनकी डेथ हुई है। लेकिन अब सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है कि ये डेथ हुई कैसे, क्योंकि किसी भी वायरस का नाम जो है वो अभी तक आपको न्यूज में नहीं मिला। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक ही वायरस का नाम जान रहे थे, वो कौन सा है? दैट इज कोविड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि भैया ये आया कहाँ से और इसका नाम क्या है? तो अभी तक इसके नाम का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। जो यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह बताए जा रहे हैं वो भी एज सच कोई भी सिम्टम्स वगैरह भी नहीं दिखाए गए हैं। अभी इसके बारे में जो पूरी रिसर्च है वो चल रही है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब आप सोचो कि मैम रिसर्च कहाँ चल रही है, तो भोपाल के अंदर इसके सैंपल्स वगैरह जो है वो भेजे गए हैं, वहां पे रिसर्च चल रही है। अगर वहां से कुछ भी आउटकम आएगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो हुआ क्या, तो ये जो मिस्टीरियस वायरस है इसकी वजह से इतनी सारी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आसाम के अंदर जो टोटल 6 जिले हैं, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर आपको इसके केसेस देखने को मिले। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मीट लोग खाते हैं ना, उनको यहाँ पे पूरी तरीके से बोल दिया है कि आप मीट ना खाएं। दूसरा बोला गया है कि जो यहाँ पे पिग का मीट होता है ना, जो हम पॉर्क बोलते हैं, उसको भी बिल्कुल भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है कि उसको सेल भी नहीं किया जाएगा स्टेट के अंदर। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो वायरस है ये पिग से किसी भी पर्सन में, यानी कि किसी भी ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होता है। ये एनिमल टू एनिमल ही ट्रांसफर होगा, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसफर होता है तो किसकी वजह से हो रहा है। तो इसके भी रीजन क्या दिए गए, या तो दूसरे वाले एनिमल ने मीट खाया होगा, या फिर वो वहां पर कुछ ना कुछ उसने जरूर ऐसा खाया होगा जो कि इन्फेक्टेड पिग से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे ऐसा ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न से मतलब यहाँ पे मेरा कहने का ये है कि किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आने से भी ये हो रहा है, ऐसा कहीं पर भी कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो बस यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये एनिमल टू ह्यूमन नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। फिर मैंने आपको एक बार बताया था हंटा वायरस के बारे में, कुछ याद आ रहा है? वो भी कुछ ऐसे ही केसेस हैं। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जितने भी वायरसेस अभी नाम सुन रहे हो इन सबके नाम आपको पता होने चलता है। तो ये बोला जा रहा है कि पहले अरुणाचल आए, उसके बाद वो आसाम में आए, और सबसे पहला जो केस इसका देखने को मिला आसाम में, वो कहाँ पर हुआ? जोनोई नाम की जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर देखने को मिला। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है
कि भाई चाइना के अंदर केसेस हो गए, फिलीपींस के अंदर भी एक केस मिला, इंडिया के अंदर भी एक ही स्टेट में केस मिला, तो क्या कहीं और पर भी है? तो भाई पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि कहीं और है कि नहीं है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में। इसे अफ्रीकन क्यों बोला जा रहा है? अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो केसेस हैं वो आपको अफ्रीका के अंदर ही सबसे पहले देखने को मिले होंगे, इसीलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रखा गया। यार सेशन को शेयर जरूर कर देना। अब देखो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला केस है वो आपको इजिप्ट में मिला, ठीक है, कब? 2009 में। जब वहां पे सबसे पहला केस मिला तो धीरे धीरे होते होते ये अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसको अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का नाम दिया जाता है। और ये आपको किस में मिलेगा? पिग्स में ही मिलता है, चाहे फिर वो वाइल्ड पिग हो, एक्चुअली पिग को वाइल्ड पिग ही बोलेंगे यहाँ पर, तो वाइल्ड पिग के अंदर आपको इसके सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड क्लॉज पे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि ये जो केसेस है सिर्फ चाइना में और इंडिया में ही हो रहे हैं या फिलीपींस में ही हो रहे हैं। ये जो केसेस हैं ये आपको अफ्रीका के स्वाइन फ्लू फीवर के केसेस पोलैंड में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब आप समझ सकते हो कि यूरोप के अंदर भी इसके जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। अभी तक सिर्फ एशिया में हो रहे थे, लेकिन पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन सारी जगह पर भी इसके केसेस देखने को मिल रहा है। और ये सारी कंट्रीज भी यही क्लेम कर रही हैं, यही ब्लेम भी कर रही हैं चाइना को कि चाइना की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब पोलैंड में तो केसेस मिले तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने पोलैंड के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है उसको पूरा सीज करना शुरू कर दिया, ताकि ये जो केसेस हैं वो पोलैंड से जर्मनी के अंदर ट्रांसफर ना हो पाए। तो ये तो बात हो गई इसमें। अब अगर पूछ लिया जाता है कि भैया पोलैंड में भी अगर ये केसेस मिले तो कहाँ पे मिले सबसे पहले? तो पोजनान नाम का एक रीजन है, वहां पर आपको पोलैंड के अंदर सबसे पहला जो केस है वो इसका देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है या फिर पोलैंड में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ये काफी सारी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। और ऐसा अभी बोला जा रहा है कि ये जो मिस्टीरियस वायरस है ये भी चाइना ने ही रिलीज किया है। अब चाइना के ऊपर पहले से कोविड-19 को लेकर इतनी सारी शंका थी कि चाइना ने जानबूझ के वायरस इसका यूज किया है ताकि वर्ल्ड के अंदर एक नए वर्ल्ड पावर निकल के आए, ऐसा भी बोला जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा केस निकल के चला आया है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जो बात करी है, ये तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हो गया, कहाँ से, कैसे, कहाँ पर है, ये सब बात हो गई। लेकिन अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज आती है, क्योंकि अभी जांच चल रही है, जांच होने के बाद रिपोर्ट कोई ना कोई तो रिलीज होगी, कोई भी रिपोर्ट आएगी तो वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप मेरे एसएससी का जो बैच है वो अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए, सीडीएस या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम के लिए आप जीएस प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी पे, जिसमें आपको जीएस तो ज्वाइन करने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सारे के सारे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे आप मेरा कोड यूज करोगे, दैट इज कृति10, और यहाँ पर जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक मंथ, मतलब महीने वाइज नहीं है, मतलब मंथ वाइज नहीं है, यहाँ पे पूरे एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ पड़ेगा इतने में। एक साल में इतना अमाउंट, इतनी सारी चीजें, वो भी अनअकैडमी पे, और क्या चाहिए। अगला देख लो, जीए का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है ये 1 मई से बैच स्टार्ट होगा। अभी तक भी अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जीए हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये आपको फ्री में मिलेगी। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है। एसएससी के लिए है तो एसएससी, बैंकिंग है तो बैंकिंग, या इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गोल अपना सेलेक्ट कर लेना, और उसमें भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो, दैट इज कृति10। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी कहाँ? सुबह 7 बजे लाइव क्लास में ऑन द चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, और इसके अलावा लाइव टेस्ट वाला चैनल और डिफेंस वाले चैनल को एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम। टेक केयर, बाय बाय।